हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू रजिस्टर की मास्टर क्लास एंड आज पोलिनोमियल का पार्ट 3 है और इसमें हम पोलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ को छोड़ के वैसे क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही साथ अननोन फाइंड करने वाले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जो अननोन टर्म्स होते हैं उसको फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे केवल ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि ग्राफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में फिर उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो आज ये पार्ट 3 है और इसमें हम लोग पोलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं एक्सेप्ट ग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पे टाइप 1 के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे टाइप 1 के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये टाइप 1 में आते हैं। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वैसे क्वेश्चंस को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको इसका जीरोज फाइंड करना है। सबसे पहले मतलब हमको फाइंड करना है वह वैल्यू जिस पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। वह वैल्यू फाइंड करना है जिसको पुट करने पे इसमें डालने पे इसका इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमको इसका वैल्यू जीरो चाहिए, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4s+1 का वैल्यू जीरो चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करके इसको जीरो को फाइंड कर लेंगे। तो इसको हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4s है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4s² आएगा। तो हमको बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4s² आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -4s आ जाए। तो करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 4s² माइनस, अगर हम 2s और 2s को लाएं तो 2s और 2s को जोड़ने पे क्या आता है, -4s आता है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4s² आ जाएगा, +4s² आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s-1 और -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बचेगा 2s-1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2s-1 और साथ ही साथ 2s-1 एक और आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से s का वैल्यू आ गया 1/2, 1/2। यहाँ पे 0 आ गया, दो जीरो आया लेकिन दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि इसके दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो दो जीरोज तो होने हैं लेकिन दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इसका दो जीरो आ गया, 1/2 1/2। मतलब हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट हैं, अल्फा जो कि 1/2 है एंड बीटा वो भी क्या है, 1/2 है, दोनों इक्वल रूट्स हैं इसके। अब हमको क्या करना है, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिया, मतलब इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को हमने क्लियर कर लिया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमने जीरो निकाल लिया। अब आगे बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। अब इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन हमको फाइंड करने हैं। तो हमको तो पता है कि जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। मतलब कि इसके हिसाब से देखा जाए तो -4/4 मतलब -b, मतलब ये ए बी और सी के टर्म में बात करें तो यहाँ पे -b क्या आ रहा है, -b किसको बोलते हैं हम लोग पता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि -b होता है कॉफिशिएंट। -b में यहाँ पे b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x या कॉफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे। और जो यहाँ पे a है, a का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ s², मतलब जो क्वाड्रेटिक का जो सेकेंड एक्सपोनेंट वाला जो है उसका हमको कॉफिशिएंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि -4 यहाँ पे लिखा है, एस का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट 4 है तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है, क्या आएगा यहाँ पे, 4/4 इज इक्वल टू 1, ये आया। और हमारा जो रूट आया था उसको जोड़ने पे भी हमको 1 आना चाहिए, तो हम जोड़ के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से 2/2, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ रूट्स तो हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से।
तो सी अपन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी है 1 और ए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1/4 आ गया यहाँ पे अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही वेरीफाई करना होता है, पहले आपको जीरोस फाइंड करना होता है और जो जीरो जाता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन हम करते हैं टाइप 1 में। लिया है कि एक तो वो सिंपल वाला जो रहता है और यहाँ पे एक आप फ्रैक्शन वाले टर्म में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लाया है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस सेम वही तरीका अपनाना है। क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 8x² प्लस 14x प्लस 3, मतलब यहाँ पे 1/4 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/4 को वैसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करना है तो हमारे पास पहले तो वैल्यू ये आ गया, और इसको हम जीरो यहाँ पे ये 5x है, 5x इसको बोलते हैं, और अब यहाँ से जीरो फाइंड कर लेंगे, मतलब हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे 5x क्या हो जाए जीरो आ जाए। तो क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज कर लेंगे 1/4 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लेंगे 1/4 तो बाहर रह जाएगा। अब देखो इसमें बीच वाले को ब्रेक करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे 8 3 जा 24, देखो 8 और 3 ये दोनों को मतलब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने पे क्या आ जाए 14 आ जाए, मतलब हमको 24 लाना है मल्टीप्लाई करके और जोड़ के 14x लाना है। तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो मेरे ख्याल से हाँ 12x और 2x, आप देख सकते हो ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें 12 और 2 14 यहाँ पे हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। इसके आगे आते हैं 1/4, हाँ इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा इसमें यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग 4 ले सकते हैं ना, 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आएगा यहाँ पे 2x प्लस 3। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं तो ये 4 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। हम बचा क्या, तो 2x प्लस 3 बचा, और साथ ही साथ क्या बचा 4x प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ से टू क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2 और x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा -1/4। तो यहाँ पे इसके दो रूट हो गए, मान लो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया -3/2 और बीटा क्या हो गया -1/4। अब हमने जीरोज फाइंड कर लिया, हमने क्या कर लिया जीरोज फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है इसके रिलेशनशिप, इसके कोफिशिएंट्स के और जीरोज के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूला पे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ से देखा जाए तो माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट है 7/2, तो -7/2, ठीक है, अपॉन एक क्या है x² कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -7/4 हो गया अल्फा प्लस बीटा। और हमारा जो रूट आया उसको अगर ऐड कर ले, उसमें अल्फा प्लस बीटा कर ले, तो वो क्या हो जाएगा -3/2 प्लस -1/4, मतलब हो जाएगा -3/2 -1/4 इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा 4 -6 -1, यहाँ पे हो जाएगा -7/4। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये दोनों सेम ही आया, मतलब यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। सेम उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म 3/4 अपॉन x² का कोफिशिएंट a होता है तो 2, मतलब यहाँ से आ जाएगा क्या 3/4
8 आ जाएगा। और हमारा जो रूट आया था उसमें अगर उसका मल्टीप्लाई कर ले तो -3/2 मल्टीप्लाई -1/4 इक्वल टू हो जाएगा 3/8, -3/8। आप देख सकते हो यहाँ से ये भी इक्वल आ गया। तो हमने क्या देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो रहा है। तो टाइप 1 में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप 1 में यही दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन जहां भी मिले आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो बुक में हो या सैम्पल प्रॉब्लम में हो तो आप उसमें क्वेश्चंस निकालिए और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हम कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, मैं उसको अगले वीडियो में डील कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 2 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? उसमें पूछे जाएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए रहेंगे या जीरोज निकाल के आपको कुछ एक्सप्रेशंस के वैल्यू फाइंड करने होंगे, है ना? कुछ एक्सप्रेशन दिए रहेंगे उसके वैल्यू फाइंड करने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक कोई एक्सप्रेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका बोला कि इसके दो रूट्स हैं, इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ऑलरेडी हमको अल्फा बीटा बता दे कि इसका रूट ही है। और बोला कि इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप इसका सम ऑफ रूट्स को क्या लिखेंगे? इसका दो रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो हम पहले इसके सम ऑफ रूट्स को लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या आने वाला है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है? c/a। इस एक्सप्रेशन के ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? -b/a आएंगे और प्रोडक्ट रूट्स क्या आएंगे? c/a आएंगे। अब हम यहाँ पे बारी बारी से इसके इक्वेशंस के वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद रखिए। इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। कभी भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लिख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको याद रख लीजिएगा, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही है। वो वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ही सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है। तो जब भी लिखा रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बारी बारी से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -b/a है, रखिए यहाँ पे। और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? c/a। क्या आ गया यहाँ पे? b² / -2c/a। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे b² -2ac, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा या अगर उसके जीरोस दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो जीरोस निकाल लेंगे और उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम लिख लेंगे। और उतना लिखने के बाद फिर धीरे धीरे सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे जिसके जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसी में एक और टाइप रहता है जिसमें अननोन टर्म दिया रहेगा, उसका आंसर फाइंड करना होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ऑफ अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? एलसीएम। बीटा से अल्फा टाइम्स तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और अल्फा से बीटा टाइम्स तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। फिर से आ गया देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं भी देखे तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन नीचे क्या है? अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे? बारी बारी से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। देखो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि सबको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में लिख दें, क्योंकि यही दो का वैल्यू तो हमको पता रहता है। तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में लिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है? -b/a का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा b² / a² -2c/a अपॉन c/a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा तो b² -2ac अपॉन c/a। से ए कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? b² -2ac। यहाँ तक क्लियर है ना? किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप मुझे। -2ac/ac ये हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं माइनस अल्फा बीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और प्लस एक और माइनस अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे क्या रखना है, माइनस बी बाई ए, और जहाँ पे अल्फा बीटा है वहाँ पे रखना है सी बाई ए, और उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, इसके आंसर्स को मुझे कमेंट में बताना है। आपको वैल्यू पुट करना है और जो भी इसके आंसर आएंगे उसको हमको कमेंट में बता देना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अल्फा फोर फोर प्लस बीटा फोर। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सेम जैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला बात किया था, कि कहीं भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। और उसी तरीके से अगर अल्फा फोर प्लस बीटा फोर है तो हम जहाँ पे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और उसका स्क्वायर, और पहले से क्या है टू इंटू अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब क्या करना है, चुपचाप इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे माइनस बी बाई ए आएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू सी बाई ए, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस टू इंटू सी बाई ए का स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इसका एलसीएम होगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और साथ ही साथ माइनस आ जाएगा टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर इसका हो जाएगा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी का स्क्वायर तो है ही अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे या यहीं पे छोड़ देंगे, अगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले जीरोज फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करने के बाद उसका और अगर कुछ क्वेश्चन में जीरोज फाइंड करना हो, कुछ क्वेश्चन में जीरोज दिया रहेगा, जीरोज पता होने के बाद हम उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के वैल्यू को निकाल लेंगे और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ये है टाइप टू के क्वेश्चंस। इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कि किसी भी अननोन को फाइंड करना होता है, कोई भी अननोन टर्म्स को फाइंड करना होता है, किसी भी अननोन अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है, अगर जीरोज के बीच में रिलेशन अगर दिया हुआ होता है, कि अगर मान लो कि इसमें एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चंस कुछ दिया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें अननोन फाइंड करने होते हैं, जिसमें जीरोज को इस तरीके से दिया रहेगा, इफ क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोज का स्क्वायर जो है वो 40 है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कि इसके दो जीरोज होंगे, आपको पता है कि इसके दो जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दो जीरोज होंगे, जीरोज होंगे मान लो कि अल्फा और बीटा, है ना, इसके दो जीरोज है, तो इसके अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा का बात करें तो क्या होने वाला है, माइनस बी बाई ए, ये होता है ना माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन वन, मतलब एट होने वाला है। और अल्फा बीटा क्या होने वाला है, अल्फा बीटा होने वाला है कि, ठीक है। और क्या बोला है
कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमने बोला है कि इसके जीरोज है अल्फा बीटा, तो इसके स्क्वायर्स का सम मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब बोला कि जीरोज के स्क्वायर्स का सम जो है वो 40 दिया हुआ है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो कैसे क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमको दोनों का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है के, 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। यहाँ से माइनस 2 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 64 इक्वल टू क्या आ जाएगा -24, मतलब -2k का वैल्यू क्या आ गया है -24। यहाँ से हम k का इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 24/2, मतलब 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको जो भी चीजें हैं वो लैंग्वेज में दिया है, आपको खुद समझना पड़ेगा। कैसे दिया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने इसको क्या किया, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हमने मान लिया अल्फा और बीटा, इसको मान लिया। लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा हमने जीरोज मान लिया, तो इसके सम को हम इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं ना, और प्रोडक्ट को इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला आपको काम होगा कि अल्फा बीटा देखिए, अल्फा बीटा मानिए और उसके सम और प्रोडक्ट को लिख लीजिए और फिर क्वेश्चंस को डील कीजिए। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, मतलब एक पोलिनोमियल दिया है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी, और इसमें बोला है कि इसमें इस पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे के ट्वाइस है, मतलब दोगुना है, एक जीरो जो है वो दूसरे के दोगुना है। तो इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, मतलब ये जो बी अननोन है इसका वैल्यू फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन में क्या है कि अननोन को फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे बी है, बी एक अननोन है उसको फाइंड करना है, और साथ में जब अननोन फाइंड कर लेंगे तब एक ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें उसके जीरोज को हमको निकालना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि इसके एक रूट को हम मानते हैं, एक जीरोज को मान लेते हैं, लेट 1 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बी अल्फा, देन द अदर विल बी, अगर एक को हम अल्फा माने तो दूसरा क्या है उसके दोगुना है 2 अल्फा, है ना। अब ये दोनों इसके रूट हैं या जीरोज बोल सकते हैं, जीरोज हैं, तो इसके सम ऑफ जीरोज क्या होने वाले हैं, अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होने वाला है, तो माइनस बी वाई है, मतलब माइनस ऑफ -6/1, मतलब 6। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को क्या लिखेंगे 3 अल्फा इक्वल टू 6, यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमारा आ गया 2, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये इस इक्वेशन से क्या होने वाला है बी अपॉन 1, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है बी, और आपको अल्फा का वैल्यू हमको पता है 2, तो इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो 6 यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यहाँ से 8 इक्वल टू बी, मतलब बी का वैल्यू हमको क्या मिल गया 8 आ गया, मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हमको बीच में मिड टर्म को स्प्लिट करके 8 लाना है, तो 4x माइनस 2x लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉमन हो जाएगा तो x-4 यहाँ पे इस हिस्से में, और यहाँ पे इस दोनों में -2 कॉमन हो जाएगा तो x-4 इक्वल टू 0। जीरो जी तो फाइंड करना है ना, यहाँ से x-4 एंड x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 आ गया। इसके जीरो इसको फाइंड करना था, वो भी हमने कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक और टाइप है, इसमें ये क्वेश्चन भी दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन, इस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा दिया है जीरोज, तो जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होने वाला है बता दीजिए, अल्फा और बीटा क्या होने वाला है, हाँ ठीक है -5 आ जाएगा, माइनस ऑफ -5/1 मतलब 5 आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या होने वाला है, अल्फा बीटा क्यों होने वाला है। चलिए एक और चीज है कि हिंट दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दे दिया है 1 दे दिया है, और हमको के का वैल्यू फाइंड करना है,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं पहले। स्क्वायर करने से देखते हैं कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से एक टर्म आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने ये लिखा है, पूरा लिखा है, और साथ में एक और बचा हुआ है माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5 है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, के है, तो 2k माइनस 2k इक्वल टू 1। मतलब 25 माइनस 4k इक्वल टू 1। यहाँ से 25 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4k इक्वल टू 1 माइनस 25, मतलब माइनस 4k इक्वल टू -24। यहाँ से k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 24/6। कितना हो जाएगा, 6 4 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, क्लियरली देखना है क्या दिया है, किस तरीके से दिया है। पहले हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं और उसके बाद उस पर काम करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये, जो कि ये लास्ट टाइप ही होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा, और बोलेगा कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने होंगे और साथ ही साथ उसके जीरोज भी फाइंड करने होंगे। तो जीरोस तो बाद की बात है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही ना। क्या है फॉर्मूला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है टाइप 4 में, इस तरीके क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, ये दिया हुआ है, और अल्फा बीटा का भी वैल्यू दिया है। मतलब सम ऑफ रूट्स दिया है √2 और अल्फा अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू दिया है -3/2। ठीक है, तो सब क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और तो हम इसमें कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, √2 एक्स प्लस यहाँ पे -3/2 है, यहाँ हमने लिख दिया। यहाँ से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बोला इसका जीरोस फाइंड करो। मान लो हमने इसको बोला कि ये एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आपको इसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब हमको इसका जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो नीचे बच जाएगा k/2, और इधर 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो चलो आपको थोड़ा इजी करके आपको थोड़ा समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, इसमें आपको डाउट ना हो। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, सबका नीचे 1 है तो हमने 2 एलसीएम ले लिया, 1 2 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ क्या बचेगा k/2, साथ में इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरे टर्म को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास केवल बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया। इस वाले फॉर्मूले से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज लिखना है। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, और हमको उसके जीरोज अब फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद। तो अब हम इसको यहाँ पे जीरोज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके हमको क्या लाना है, 6 लाना है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, -2√2x लाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस प्रयास करते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 2√2x है ना, ऐसे 3 2 6 होता है, ठीक है। तो -√2x माइनस 3√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं, प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं,
प्लस करने से क्या हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नहीं, तभी तो गड़बड़ हो गया ना, माइनस लाना है तो बड़े वाले के साथ क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कि इसको जोड़ने या घटाने पे क्या आने वाला है, माइनस टू एक्स आने वाला है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है, थ्री रूट टू एक्स आने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, रूट वाले में एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 है, तो -3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, तो -2 √2x तो आ ही रहा है। और मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 √2 है माइनस में, और √2 है, ये √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, और 3 2 6 आ जाएगा, तो 6 भी तो आ ही रहा है, हमको 6 लाना था, 3 2 6। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, तो √2x कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 जो है, ये दो √2 को मिला के 2 बना है, और यहाँ पे एक √2 है, तो √2x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या बचेगा, √2x प्लस 1, यहाँ से इसमें दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से √2x प्लस 1 और हो जाएगा √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1/√2 और x इक्वल टू 3/√2। तो ये था इसके जीरोज। तो ये आखिरी टाइप था। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यही 3 4 टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में पूछते हैं। और एक बच गया ग्राफिकल, ग्राफ वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी बच गया है, वो हम अगले क्लास में ग्राफ के साथ सारे क्वेश्चंस को करा देंगे। तो पॉलिनोमियल में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में रिलेशन ढूंढने होंगे, और साथ ही साथ कुछ अननोन को फाइंड करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, या कुछ में सिमेट्री वाले एक्सप्रेशंस के आंसर्स ढूंढने होते हैं। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिया है। अ, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सारा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।